हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सीएम हेमंत ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बजट को बताया मील का पत्थर। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाए ये आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और इस बजट को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लान के तहत कार्य कर रही है, इसलिए इसका दूरगामी परिणाम दिखेगा। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार का कोई काम धरातल पर नहीं दिख रहा। इन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार सिर्फ खजाना खाली होने का रोना रोती रहती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लान के तहत कार्य कर रही है, इसका दूरगामी परिणाम दिखेगा। पिछले 20 साल से इस राज्य के लिए जो भी नीति निर्धारित हुई वो तत्कालीन लाभ के लिए थी। यही कारण है कि इस बार राज्य सरकार ने आउटकम बजट का प्रावधान किया है। सिर्फ बजट बनाने पर हमारी सरकार ने जोर नहीं दिया है, बल्कि बजट के परिणाम पर भी हमारा विशेष फोकस है। यही कारण है कि यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा कि झारखंड में वो सभी चीज़ें उपलब्ध है जिनसे राज्य के अग्रणी पथ पर देखा जाता है, लेकिन पिछली सरकारों का कार्य दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं। यही कारण है कि इस बार राज्य के आंतरिक संसाधनों को लेकर राज्य और की क्षमता के अनुरूप कार्य योजना बनाई जा रही है। बजट में बैलेंस अप्रोच की है सरकार। कृषि क्षेत्र में घोषणाएं तो की, लेकिन कोविड के बाद सुस्त पड़े उद्योग को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को हेमंत सोरेन सरकार का दूसरा बजट पेश किया। 91,270 करोड़ के इस बजट में किसान, गांव और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखा गया है। भास्कर के एक्सपोर्ट ने इसे एक बैलेंस अप्रोच वाला बजट बताया है। उनका मानना है कि बजट के माध्यम से सरकार कुछ करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट ने कहा कि सरकार किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएं तो लाई है, लेकिन कोविड के बाद सुस्त पड़े उद्योग को रफ्तार देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। न ही औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कुछ किया गया और न ही सिक्योरिटी मनी को लौटाने का कोई प्रावधान किया गया है। किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़, गुरुजी किचन से 5 रुपये में भरपेट भोजन। झारखंड में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश कर दिया। लगातार हो रही नारेबाजी और टोका टाकी के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसी तरह अपना बजट भाषण पूरा किया। झारखंड सरकार ने 91,770 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बजट भाषण में रामेश्वर उरांव ने बताया कि ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन और सहकारिता विकास के लिए 18,653 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 11% अधिक है। कृषि ऋण माफी के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जबकि पलाश ब्रांड के जरिए एक नई पहचान देकर 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक लगभग 1 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया है और आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना का तेजी से विस्तार किया जाएगा। झारखंड में डीवीसी और सेंट्रल सेक्टर की मनमानी रोकने के लिए सरकार अपना ट्रांसमिशन ग्रिड नेटवर्क खड़ा करेगी। झारखंड में अब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की मनमानी नहीं चलेगी। झारखंड सरकार अब अपना नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप करने की योजना बनाई है। वर्तमान में डीवीसी कमांड एरिया के साथ जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा एवं गिरिडीह में डीवीसी के ट्रांसमिशन ग्रिड नेटवर्किंग सिस्टम से बिजली आपूर्ति की जाती है। सरकार अब अपनी क्षमता विकसित करेगी ताकि वह डीवीसी से बिजली खरीदकर खुद जेबीवीएनएल बिजली वितरण कर सके। इसके लिए सरकार ने बजट में
डीवीसी पतरातू सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी से उत्पादित होने वाली बिजली लेने के लिए 132 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण करेगी। फिलहाल 132 केवी के 38 ग्रिड सब स्टेशन निर्माणाधीन है। झारखंड के आवासीय विद्यालयों में होगा सर्वे, देखा जाएगा कितने सुरक्षित हैं बाल अधिकार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली पहली बार सूबे के 11 जिलों में मौजूद आवासीय विद्यालय प्री मैट्रिक छात्रावासों का सर्वेक्षण करवाएगा। इसको लेकर आयोग ने झारखंड सरकार के महिला बाल विकास विभाग को पत्र भेजा। यह सर्वेक्षण पूरे मार्च चलेगा। फील्ड टेस्टिंग के रूप में शुरुआत कामडे स्थिति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय से होगी। इसकी जिम्मेदारी बाल विकास संस्था के संजय कुमार मिश्रा को सौंपी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण कार्य में 10 लोग होंगे। हर जिले में 2-2 लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें बालिका छात्रावास की जांच महिला शोधकर्ता और बालक छात्रावास जांच पुरुष शोधकर्ता करेंगे। चयनित बालिका छात्रावास के लिए महिला सदस्य नहीं मिलने पर वहां सर्वेक्षण नहीं होगा। यह सर्वे झारखंड के रांची, खुट्टी, चाईबासा, हजारीबाग, पाकुड़, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिला में होगी। तैयार रिपोर्ट के आयोग को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर आयोग खामियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देगा और आगामी योजना तैयार करेगा। बीपीएससी ने जारी किया सीडीपीओ नियुक्ति के लिए विज्ञापन, इतने लोगों को मिलेगी नौकरी। पटना लोक सेवा आयोग ने राज्य में समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद की 55 सीटों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। सीडीपीओ पद पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी 5 मार्च से आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी। इसमें सामान्य श्रेणी के 22 पद, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षित है। इसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाता नातिन के लिए 1 सीट एवं चलन दिव्यांग एवं मनोविकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1-1 सीट निर्धारित है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने स्नातक पास किया हो। उम्र सीमा के रूप में सामान्य श्रेणी के पुरुष के लिए न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति व जनजाति के महिलाओं के लिए 42 उम्र वर्ष होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा 150 अंकों के लिए होगी। मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय के लिए सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, पत्र 1, पत्र 2 एवं वैकल्पिक विशेष के रूप में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण विषय की परीक्षा होगी। जबकि साक्षात्कार 120 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए इच्छा अनुसार वैकल्पिक विषयों का चयन करना अनिवार्य होगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।